चलिए, आपने थंबनेल देख के तो समझ ही गया होगा कि किस टॉपिक पर बात आज होगी, लेकिन आपको थोड़ा समझा दें कि आज हम क्लास 10th और 12th ये दोनों के संबंधित बातें करेंगे, दोनों से संबंधित बातें करेंगे। इसमें सर्वप्रथम देखेंगे कि सितंबर से पढ़कर किस तरीके से हम सबसे ज़्यादा नंबर अचीव करें, सितंबर से पढ़कर सबसे ज़्यादा नंबर कैसे अचीव करें, है ना। इसके लिए इस वीडियो का प्रावधान रखा गया है। और सबसे ज़्यादा पहले डिस्कशन देखेंगे हिंदी का, उसके बाद देखेंगे इंग्लिश का, उसके बाद देखेंगे सभी सब्जेक्ट का। लेकिन हम इस वीडियो में आपको हिंदी का ना दिखाकर सबसे पहले अंग्रेजी का ही दिखा देते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए अंग्रेजी का डिस्कशन, उसके बाद फिर क्लास 10th का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम इंग्लिश का वीडियो का डिस्कशन कर लेते हैं और पूरा सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं, किस सब्जेक्ट से और कैसे मार्क्स आते हैं और किस तरह से प्राप्त होते हैं, सभी का डिस्कशन करते हैं इसी वीडियो में। चलिए इसे हम वॉच करते हैं। देखिए, सबसे पहले विद्यार्थियों को ये नहीं पता होता है कि बनाना किसको है और छोड़ना किसको है। वो कंफ्यूज रहता है, कभी ट्रांसलेशन ट्राई कर लिया, कभी कुछ ट्राई कर लिया, कभी कुछ ट्राई कर लिया। ये नहीं करना है आपको। जो क्लास 12th का आपको हम सिलेबस डिस्कशन करके दे रहे हैं और उसी को आपको बनाना है। आप जानते हैं कि क्लास 10th में एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक सब्जेक्टिव, यानी दो पार्ट में एग्जाम होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। यानी सेक्शन ए में जो होता है वो क्या होता है, किस चीज का एग्जाम होता है, तो ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होता है, जिसमें 100 रहता है, 50 बनाना होता है। आपको बता देते हैं उसमें आपको 30 to 35 है ना, आपको सिर्फ बुक से बनाना है और उसका गेस आपको हम प्रोवाइड करेंगे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, इस चैनल पर आपको उसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा गेस, है ना। आपको लिंक दे दिया जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप का लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही जितने भी चीज़ों हैं सभी को आप देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपका जो करीब आप समझ जाइए कि 80+ नंबर कैसे लाना है, उसका आप समझ जाइएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद 80 नंबर आपको आ जाएगा। हम आपको बता देते हैं क्या पकड़ना और क्या छोड़ना है। यानी देखिए, आप कपड़ा पहनते तो क्या पहनना होता है पार्टी में जाने से पहले, ये डिसाइड आप करते हैं सर, हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से क्या आपको पहले किस सवाल को सॉल्व करना है और किसको छोड़ना है ये देख लेते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी इंग्लिश का चिंता नहीं रहेगा, इस चीज़ गारंटी हम दे देते हैं आपको। देखिए, इस डिस्कशन से पहले आपको बता दें थोड़ा सा, है ना, कि आपके एग्जाम जो है वो दो में होते हैं, एक सेक्शन ए में होते हैं और एक सेक्शन ए होता है, ठीक है, और एक सेक्शन बी होते हैं, ठीक है, ठीक, सेक्शन बी होते हैं। दो शिफ्ट में एग्जाम होता है, दो शिफ्ट में, कहने का अर्थ हुआ कि मतलब दो टाइप से एग्जाम होता है, ठीक है, एक सेक्शन ए और सेक्शन बी। आपको इसमें ऑब्जेक्टिव मिलता है और इसमें आपको सब्जेक्टिव मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको हमने बता दिया कि आपको कम से कम जो है 35 बुक का करना है, जो कि आपको 61 से लेके 40 तक रहेगा, यानी 40 को रहेगा, सॉरी 100 तक रहेगा। ठीक है, आपको 40 को रहेगा, जिसमें 35 कम से कम करना है, उसको 35 बुक से करना है। उसके बाद जो बचा 10 या 15 वो आपको ग्रामर से करना है। ग्रामर में कौन सा टॉपिक करना है आगे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया ना। ज़्यादा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, हम इस वीडियो को शॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा स्पीड प्रोवाइड करवा रहे हैं वीडियो में। ठीक है, चलिए अब डिस्कशन करते हैं दूसरा, जिसको हम लेके चलते हैं सेक्शन बी। अब सेक्शन बी जो है, आपको बता दें कि एग्जाम ट्रिक्स इंग्लिश आपको पहले कह दिए हैं कि आपको इस चैनल पर जो भी मिलेगा ट्रिक संबंधित बातें ही मिलेगा। और सेक्शन बी में सब्जेक्टिव 50 मार्क्स की बात हम करेंगे। इसमें कंपलसरी होगा, पहला आपको ऐसे, यानी जो निबंध होता है वो 4 मार्क्स में पूछेगा। आपको कोशिश करना है कि 1 पेज में इसका आंसर लिख सके हम, 1 पेज, यानी 1 पेज में इसका हम क्या लिख सके, 1 पेज में इसका आंसर लिख सके हम। जो आपको बिहार बोर्ड कॉपी प्रोवाइड करता है उसमें हम क्या कर सकें, 1 पेज में इसका हम आंसर लिख सकें, कम से कम 1 पेज। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेज भी कर सकते हैं, कम से कम 1 पेज आपको उसको करना है। ज़्यादा उम्मीद रखिएगा, क्योंकि इस बार चुनाव है तो इलेक्शन पर जरूर देख लीजिएगा एक बार। इलेक्शन पॉल्यूशन ये सब ज़्यादा होता है ना, आपको बता दिया जाएगा। हम डिस्कस करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर सभी चीज़ों का। ठीक है, ऐसे को भी बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा होता है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन में समझिए, एक्सप्लेनेशन जो होता है इसमें दो संबंधित होता है। एक एक्सप्लेनेशन होता है, देखिए 2 नंबर पे पूछेगा, दूसरा एक्सप्लेनेशन जो होगा वो फिर आपको 3 नंबर में रहेगा, यानी ये दोनों 4-4 नंबर का आता है। नंबरिंग 2 होता है, नंबरिंग 3 होता है, नंबरिंग समझिए। अच्छा भैया, क्यों पूछता है दोनों, तो एगो प्रोज से रहता है, एगो पोएट्री से रहता है। आप जानते हैं प्रोज पोएट्री है,
प्रोज यानी 11 है, तो दोनों मिला के सिलेबस कितना है आपका बुक का चैप्टर 21 है, जिसमें 11 है प्रोज और 10 है पोएट्री। आप गौर कीजिएगा, जब हम प्रोज की बात करते हैं तो प्रोज में आपको इसमें से आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो 4 को देगा, यानी व्याख्या। ये 4 को व्याख्या देगा, जिनमें आपको मात्र बनाना रहेगा 1। ठीक है, लाइन चुनना होता है, आपको पकड़ना पड़ता है कि किस पार्ट से लिया गया है और किस चैप्टर से लिया गया, यानी किस चैप्टर से लिया गया और उसके राइटर कौन है, उसके संबंधित आप चुन के उससे जो बनाते हैं। आगे डिस्कशन करेंगे, इसमें आपको भी समझाने का बात करेंगे। अगला है पोएट्री से, दोनों में सेम फंडा रहेगा, इसमें भी वही पकड़ना होता है। चौथा पे रहेगा एप्लीकेशन। गुरुजी एप्लीकेशन यानी लेटर और एप्लीकेशन, लेटर और एप्लीकेशन, पत्र आवेदन जो पूछते हैं। ठीक है, आप ये समझते हैं अंग्रेजी में पत्र एक वो आता है। ठीक है जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कशन करते हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन का। आपको 10 रहेगा, 5 बनाना रहेगा, और हम आपको कोशिश कीजिएगा कि ये जो है इसमें से 2 हम बना ले स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, 2 स्टोरी ऑफ इंग्लिश का हम जरूर बना ले। कोशिश कीजिएगा आपकी 2 स्टोरी ऑफ इंग्लिश का बनाएं। 3 जो है ना वो 3 पोएट्री खंड का बना लीजिएगा, आप प्रोज मत छुइएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा 1-2 बार, अगर आपको संबंधित मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो पोएट्री से और प्रोज नहीं छूना है, पोएट्री और स्टोरी ऑफ इंग्लिश दोनों पढ़ के छोड़ देना है। ठीक है, इतना करना है आपको। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आइए, यहां पे जो हम डिस्कस करेंगे वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, आपको ये ऑप्शनल है, ये आप में यानी रहेगा आपको 1 2 3 4 5 6, आपको 6 रहेगा, और इसमें से कोई 3 प्रश्न बनावे। प्रत्येक के 5 नंबर है, प्रत्येक के 5 नंबर आपको मिलेंगे। पहला पूछेगा प्रोज समरी, हमको ये नहीं बनाना है किसी भी हाल में, नहीं आपको ये नहीं बनाना है। अगर आपको याद हो तो बनाइएगा, हम लेकिन कहेंगे आप इसे मत बनाइएगा। ठीक है, दूसरा पोएट्री समरी ना, उसको भी नहीं छूना है, ये दोनों नहीं छूना है। ठीक है, ये दोनों को नहीं छूना है। ठीक है, आपको दोनों को टच नहीं करना है, इस दोनों को हमको नहीं बनाना है। आप कहिएगा वाई। अगर आप याद करके गए इंडियन सिविलाइजेशन, अगर आप वीक स्टूडेंट है तो आपके लिए, आप अगर इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो आपके लिए नहीं होगा, आप जो भी चाहे उसमें से बना सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वीक स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो अगर आप याद करके गए इंडियन सिविलाइजेशन और वो पूछ दिया पिंच ऑफ सन ऑफ, तो क्या कीजिएगा आप, तो आप नहीं बना पाइएगा एक भी, इसलिए कहते हैं। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इसमें जो है ना आप कोशिश कीजिएगा, हम एक चीज कहेंगे, आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक जरूर क्वेश्चन बनाइएगा। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, है ना, ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश, ये 4-5 प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न जरूर रहेगा, डिस्कस कराएंगे हम क्लास में उसका, और संपूर्ण व्याख्या करेंगे उसको। ठीक है, 4-5 में से आपको एक ही प्रश्न बनाना रहेगा, आप उसमें से एक क्वेश्चन जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, मेरे बात को समझ गए? तो इसमें से आप क्या कीजिएगा, आपको सिर्फ बनाना है तो कौन सा बनाना है, एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है, वो भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, इसके अलावा कोई नहीं। दूसरा पूछेगा मैच पोएम और पोएट का, तो ये आपको बनाना है। राइटर नेम याद कर लेना है, आपको राइटर नेम जरूर बनाना है। ट्रांसलेशन हम कहेंगे नो नीड, इसकी कोई जरूरत नहीं है, नहीं बनाना है, इसको नहीं छूना है। एक आपको मैच ऑथर और वर्क करना है। ठीक है, यानी लेख पोएट और उनके बुक की रचना, तो ये भी आपको बुक संबंधित ही रहता है। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन का राइटर कौन है, तो महात्मा गांधी। सुचेत का राइटर कौन है, जॉन डॉन। इस तरीके से एक प्रोज में रहेगा, पोएट्री में रहेगा। कभी कभी बुक का भी नाम पूछ देता है, जैसे मैकबेथ का राइटर कौन है, मैकबेथ का, तो आपको क्या है, किंग लियर, यानी किंग लियर, मैकबेथ, इस सब का राइटर कौन है, तो इसको राइटर जो है वो इनके राइटर है विलियम शेक्सपियर। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और है यहां पर, वो समझा देते हैं थोड़ा आपको। जब भी आपको पैसेज और प्रेज पूछेगा, प्रेसेस, ठीक है, तो इसमें आपको कोशिश करना है कि हम पैसेज बना दें, पैसेज ही बनाना है। कैसे बनाना है आपको आगे समझाएंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहां से।
देखिए इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो ग्रामर संबंधित बातें डिस्कस करेंगे। अब ग्रामर संबंधित बातें जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको हम पहले नॉलेज करवा देते हैं। आइए, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आर्टिकल हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, नंबर, जेंडर, पर्सन, टेंस, वॉइस, नरेशन, है ना, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, है ना, फ्रेजेस राइटिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मॉडल्स, सिंटैक्स एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जनरेट जिसको जनरेट कहा जाता है, आर्गुमेंट फ्रेज, स्पेलिंग करेक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन आपको इसमें पढ़ना क्या है क्लास 12th के लिए? सबसे बड़ी बात है कि भैया आपको पढ़ना क्या है क्लास 12th के लिए, ये तो बता दो। आपको एक टॉपिक पढ़ना है आर्टिकल, जिसमें ए ऑब्लिंग एन ऑब्लिंग द का यूज होता है, ए एन द का, डिफिनिट और इनडिफिनिट, ये दोनों में आपको आर्टिकल जो कि इस चैनल पर तैयारी करवाया जाएगा आर्टिकल का, ठीक है जी। दूसरा, और बिल्कुल हम आपको बता दिए टूटा फूटा हुआ ही, जैसे टूटा फूटा हुआ होता है ना, टूटा फूटा हुआ है ना, टूटा फूटा हुआ, उस तरीका के हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल को, एकदम तोड़ फोड़ के ममोड़ के, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, है ना, एक बार जरूर चर्चा करेंगे प्रोनाउन का, ही सी इट सब का प्रयोग कहां पर किया जाता है उसका, इसमें से जो आपको बता दिए जो मैन है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन। और ये प्रीपोजिशन को अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो सबसे उम्मीदतः जो प्रीपोजिशन पढ़ेंगे वो यूज ऑफ प्रीपोजिशन जरूर पढ़ेंगे। ऑन, इन, इस सब का यूज कहां पर होता है, ठीक है। और नंबर, जेंडर, टेंस आप लोग देखेंगे क्योंकि यहाँ से 4-5% यानी 3 या 5 नंबर का मार्क्स आ जाता है, लगभग 3 और 5 मार्क्स से आ जाते हैं टेंस से। दूसरा है वॉइस, यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन आता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आप टेंस जानते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर प्रेजेंट टेंस का होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस तरीके से। नरेशन, कथन जरूर पढ़ेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, स्पीच में अंतर, वो भी पढ़ेंगे। अच्छा, ऐसे राइटिंग देखेंगे, आपको बता दिए थे पहले, लेटर राइटिंग देखेंगे, फ्रेजेस राइटिंग देखेंगे, बता दिए थे, सिनोनिम, एंटोनिम, इस सब को हम छोड़ के चलेंगे, ठीक है। मॉडल्स पढ़ेंगे, फिर मॉडल्स जरूर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंटैक्स, ये भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जनरेट और पढ़ेंगे तो जनरेट, ये भी एक मतलब आधा घंटा क्लास होगा, ज़्यादा घंटा में खत्म हो जाएगा ट्रिक वाला वीडियो, यानी ये भी जनरेट जरूर पढ़ेंगे, जनरेट भी पढ़ेंगे, ठीक है। आइटम फ्रेज छोड़ देंगे, स्पेलिंग करेक्शन थोड़ा बहुत देख लेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये आसान रहता है, ये भी देख लेंगे, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन को छोड़ देंगे, ठीक है। इस तरीके से ग्रामर में जो डिस्कशन करेंगे, ये चैप्टर करेंगे, जो अंडरलाइन किए हम आपको, जो मतलब पूरा घेरा लगाए हैं गोल वाला, वही अब उसी को पढ़ने वाले हैं, वही आपको संबंधित चैप्टर देखना है, उसी में से आपको मोटामोटी मिल जाएगा 15 नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। अब देखिए भाई इसमें कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, ये थोड़ा देख लें। देखिए भाई साहब, आपके क्लास 12th में बुक जो है वो 2 भागों में डिवाइडेड है। बुक तो एक है रेनबो, है ना, लेकिन उसको 2 भाग में, एक प्रोज में और एक भैया पोएट्री में, यानी एगो गद्य खंड एगो पद खंड। सुनिए, हम पोएट्री सेक्शन जो है इंग्लिश 100 नंबर की बात कर लेते हैं। सुनिए, पहला जो चैप्टर है उनका नाम है स्वीटेस्ट लव नॉट को, है ना, जिसके राइटर है जॉन डॉन, ठीक है। दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्टो विटमैन, ठीक है। अब उतने राइटिंग का डिस्कशन नहीं करेंगे, फटाफट देख लेंगे। नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट, अगला है ना, ओड टू अटूमन, ठीक है। एन.ई.पी. थाप, ठीक है, एन.ई.पी. थाप। द सोल्जर, ठीक है। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, फायर हेमन, स्नेक और माई ग्रैंडमदर हाउस। इस सब चैप्टर 10 चैप्टर है, 10 का हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा समझिए, स्वीटेस्ट लव नॉट गो, इसके राइटर है जॉन डॉन। कौन है? जॉन डॉन, ठीक है, जॉन डॉन। आपको बता दें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका राइटर जो है वाल्टर विटमैन है। नाउ द लिव्स आर फेलिंग फास्ट, W.H. ऑडिन है, ठीक है। ओड टू अटूमन, जॉन किट्स इनके राइटर, जॉन किट्स। एन.ई.पी. थाप, इनके राइटर जो है, इनके राइटर वाल्टर डी ला मरे,
वाल्टर डीला मरे। दो सोल्जर के राइटर रुक्ट ब्रोकरेन, ठीक है, रुक्ट ब्रोकरेन होता है, रुक्ट ब्रूक होता है सर। मेगावटी द मिस्ट्री कैट, इनके राइटर जो है टीएस इलियट है, टीएस इलियट। फायर हमन, इनके राइटर केकेएन दारूवाला है, केकेएन दारूवाला। एस्नेक, इनके राइटर जीएच लॉरेंस है। माय ग्रैंडमदर हाउस, इनके राइटर जो है कमला दास है, कमला दास। इस तरीके से पूरा जो आपके 10 चैप्टर है उसके राइटर के नेम हुआ और ये चैप्टर हुआ। यहां से आपको जो बनाने हैं वो आपको 20 प्लस ऑब्जेक्टिव कवर करने हैं, प्लस आपको 3 क्वेश्चन शॉर्ट वाला यूज करना है। इसमें लॉन्ग हम यहाँ से यूज नहीं करेंगे। और एक एक्सप्लेनेशन पूछेगा यहाँ से, एक्सप्लेन करने के लिए, व्याख्या करने के लिए दिया जाएगा आपको। तो 23 और 4 यहां से आपको 27 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, समरी को छोड़ के, समरी को छोड़ के। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहां से प्रोज सेक्शन में, भैया ये क्या कहता है। देखिए प्रोज सेक्शन की बात करें हम लोग, तो ये भी मतलब आपको उतना ही मार्क्स देगा जो जितना मार्क्स आपको है ना पोएट्री सेक्शन देगा, ठीक है। प्रोज सेक्शन में उतना ही मार्क्स आपको देके जाएगा। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारत इज माय होम, अ पिंच ऑफ सनफ, आई हैव अ ड्रीम, आइडियाज दैट हैव द हेल्प मैनकाइंड, ठीक है, हेल्प इन मैनकाइंड, द आर्टिस्ट, है ना, अ चाइल्ड इज ब्राउन, हाउ फ्री इज द प्रेस, द अर्थ, इंडिया थ्रू ट्रेवल्स आइज, ठीक है, अ मैरिज प्रपोजल। एंटन चेखोव इस तरह का राइटर, लास्ट का एंटन चेखोव राइटर है। पूरा राइटर तक करने जाएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। यहां से भी आपको क्या करना है, प्रोज का आपको सब्जेक्टिव नहीं बनाना है। हम सब्जेक्टिव यहाँ से शॉर्ट लॉन्ग कुछ भी नहीं देखेंगे, समरी भी नहीं देखेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो 20 अप्रॉक्स होगा, ठीक। उसके बाद जो देखेंगे एक एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो +4 का होगा, यानी 24 मार्क्स। बस इतना ही कवर करेंगे इससे, ठीक है, 100 नंबर में। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और आपको 2 बुक आएगा आपके एग्जाम में और से संबंधित 2 बुक से आएगा प्रश्न, जो कौन कौन बुक होगा वो देख लीजिए। ग्रामर तो आपको टॉपिक हम समझा ही दिए हैं, और 2 बुक आप पहले देख लो, ठीक है। 2 बुक कौन सा देख लो। एक रेनबो आएगा इस तरह का, ठीक है, ये बुक होगा रेनबो, इस बुक से आपको पढ़ना है। दूसरा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इसमें 7 चैप्टर हैं, ये पढ़ना है। इसमें 21 चैप्टर हैं, 21 चैप्टर है, इसमें 7 चैप्टर है। तो इस 7 चैप्टर में हमको क्या करना है, एक लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ देखना है इसमें, एक हमको सिर्फ इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ हमको दिखना है, एक हमको इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन देखना है। और समथिंग 5 या 3 ऑब्जेक्टिव, 3 से 5 ऑब्जेक्टिव देखना है ना। इंग्लिश कब शुरू हुआ था, है ना, यही सब पूछेगा। अंग्रेजी कब स्टार्ट हुआ था, ओल्ड इंग्लिश का पीरियड क्या है, मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड क्या है, मिडिल इंग्लिश का पीरियड क्या है, बस इससे ज्यादा पूछेगा आपसे नहीं, ठीक है। समथिंग यहां से आपको ये नजर आएगा, ठीक। उसके बाद यहां से एक चीज और आ सकता है, जैसे राइटर नेम, मैकबेथ का राइटर कौन है ना, किंग लियर का राइटर कौन है, ओथेलो का राइटर कौन है, जैसे इस सब का राइटर विलियम शेक्सपियर है। तो इस तरीके से आपको ये पूछ सकता है, ठीक है। संभावना है 2-3 नंबर के इधर से भी आ जाए। रेनबो से आपको बता दिए कि रेनबो में 2 पार्ट हम आपको बताए थे, एक प्रोज बताए थे। प्रोज में हमको क्या करना है, एक एक्सप्लेनेशन देखना है 4 नंबर में, दूसरा ऑब्जेक्टिव देखना है हमको 20 प्लस, ठीक है, तो 24, इससे ज्यादा हमको नहीं देखना है। अच्छा, पोएट्री में आपको समझाए थे हम, पोएट्री में आपको समझाए थे कि एक्सप्लेनेशन तो देखना ही है 4 नंबर एक, उसके बाद हमको ऑब्जेक्टिव भी देखना है 20 प्लस। दूसरा सबसे अहम बात, यहां से हमको एक शॉर्ट क्वेश्चन देखना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन 3 बनाना है 6 नंबर का, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन और हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन यहां से भी हमको बना दे, 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी 2 बनाते हैं, ठीक है। तो 3 कम से कम यहां से हमको देख के चलना है, ठीक है। और नहीं इसमें देखिएगा तो आप यहां से देख लीजिएगा, ठीक है। गाइस कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगा हो समय से डिस्कशन तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। किसी भी कोई भी आपको नंबर या किसी भी संबंधित कोई जानकारी लेना हो, किसी भी नंबर संबंधित कोई भी जानकारी लेना हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, जिसका नंबर है 77640407 और 94, ठीक है।
आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा DSR एजुकेशन, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप में जुड़ना है तो आप इसके लिए हम आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे बहुत जल्द। टेलीग्राम के लिए भी जुड़ने के लिए जल्दी वेबसाइट बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।